ये जो समर्पण की भावना है ना, ये वह भावना है जिसमें अपने संपूर्ण बल का भान समाप्त करते हुए बिल्कुल सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, कंप्लीटली, कुछ नहीं। हमारे श्री जोधपुर वाले महाराज जी राधा कृष्ण जी सुनाते हैं इस बात को भैया। गज और ग्राह का युद्ध हो रहा है, ग्राह खींच रहा है पांव को खूब, और यह भी खूब जोर लगा रहा है। अब तक क्या हुआ, बोले ये हाथी अपनी पत्नी हथनी के साथ और बच्चों के साथ में क्या कर रहा था, नहा रहा था। वह सूड़ में जल भर करके उसके ऊपर फेंक रही थी, वह उसके ऊपर फेंक रहा था बच्चे। जैसे ही ग्राह ने पैर पकड़ा, सोई सबके सब बाहर निकले। इसने कहा अरे ग्राह मुझे जकड़ रहा है, अरे आओ बचाओ मुझे। बोले स्वामी मैं कैसे तुम्हें बचाऊं, अरे मेरे तो दो बच्चे हैं, मुझे तो ये देखने हैं, मैं कैसे बचाऊं है? अरे तू थोड़ा सा बल दे देगी तो शायद हो सकता है कि ये ग्राह को हम पछाड़ सके, मार सके, आजा। बोले स्वामी घबराहट होती है कहीं आपका पैर छोड़ करके मेरा पकड़ लिया तो। नहीं मैं नहीं, पुत्रों से कहा, बोले तुम आओ मुझे बचाओ। पुत्र है, बोले हम तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, हम कहाँ आएंगे। हाँ, हाथी को अब तक तो स्थिति यह थी कि ये मेरी बचाव करेगा, यह मेरी रक्षा, ये करेंगे। पर जैसे ही निर्बल हुए बलराम पुकारो, अरे जब लग गज अपनो बल बरत्यो तो नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल हुए बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुने है। जब तक अपना बल था तब तक, और जैसे ही समर्पित हुआ तो महाराज हरि पूरा नहीं बोला, हा ही बोल पाया। ठाकुर जी तो भावग्राही जनार्दना, भाव को ग्रहण करते समझ गए, और तुरंत महाराज जाकर के ऐसा संतों ने व्याख्या करी है, बोले गरुण से कहा, बोले उड़। गरुण एक बार में अगर फैला मैं पंख को तो कई लाख योजन तक की दूरी को पार कर लेते हैं। महाराज गरुण की गति भी ठाकुर जी को मंद लग रही है, उतर करके अरे गरुण तेज, गरुण ने और ताकत लगाई तो लाख की जगह और 10 लाख योजन तक दौड़ रहे हैं। पर जैसे ही महाराज देखा कि देर हो जाएगी, ठाकुर जी गरुण से कूदे और कूद करके उस गज के सामने प्रकट होकर के चक्र सुदर्शन से ग्राह की गर्दन को अलग कर दिया। हमारे समर्पण की स्थिति को देखिए साहब, अरे समर्पण जैसा भी हो, पर अद्भुत स्थिति तब बनती है कि जब समर्पण पूरा हो जाए तो उस समय ठाकुर जी को गरुण की गति मंद लगने लगती है। इतना आतुर है वह मिलने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।